और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। सीधे तौर पर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है उससे एर्दोगन सरकार की टेंशन जरूर बढ़ गई है। इस बयान के साथ ही पाकिस्तान में बवाल मच गया। पहले तो पाकिस्तानियों ने छाती पीटनी शुरू की और इसके बाद आप देखिए क्या हुआ। भारत अपनी सिफारती नाकामियां छुपाने के लिए बाजारी जबान पर उतर आया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर सिफारती आदाब भी भूल गए। जयशंकर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर ये गैर पार्लिमानी और तौहीन-आमेज़ जबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस खबर का इंतजार किया जा रहा था और भारत देश की तरफ से मक्का दिफाई मुआहदे पर क्या रद्दअमल सामने आता है, तो रद्दअमल सामने आ चुका है। एक मस्बत रद्दअमल सामने आया है और ईंट का जवाब अब बाज़ाब्ता तौर पर पत्थर से आ चुका है। इस मुआहिदे के बाद भारत सख्त तरीन तकरीर पाकिस्तान में कोहराम मच चुका है। इस वक्त आग लग चुकी है और आग के शोले जो हैं वो हमें यहां से भी नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान, और उस टॉक में उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड लिया है। मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिर अस्सी ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तो उसी ना ही समझो। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक मेगा डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए तो पूरे एशिया में हलचल मच गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कागजी शेर से खौफ में है? देखिए, जब एक पत्रकार ने उनसे ये तीखा सवाल पूछा तो जयशंकर का जो जवाब आया है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि 21वीं सदी का भारत कागजी धमकियों से नहीं डगमगा। पत्रकार का सवाल सीधा था कि साहब, ये 3 देश एकजुट हो रहे हैं, भारत पर क्या असर होगा इसका? तो जयशंकर साहब के चेहरे पर एक सदी हुई मुस्कान आई। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया बल्कि एक कड़वा सच सामने रख दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ समय पहले सऊदी अरब पर ईरान समर्थित हुतियों ने मिसाइलों की बारिश की थी। उस वक्त ये डिफेंस पैक्ट चर्चा में था। क्या पाकिस्तान ने अपनी फौज रियाद भेजी? क्या पाकिस्तान के टैंक सऊदी अरब की हिफाजत के लिए निकले? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही नहीं, अफगानिस्तान बॉर्डर पर जब पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तब सऊदी और तुर्की कहां थे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पहला नियम है स्वार्थ। डॉक्टर जयशंकर ने साफ कर दिया कि जो देश अपनी सरहदें नहीं बचा पा रहे हैं, वो दूसरों के लिए जंग लड़ने आएंगे। ये सोचना ही बचकाना है। Worry you in any way as a clear and present, but it's a defense pact at the end of the day, and we've had a military conflict with our neighbor not too just recently. Well, look, you think about it. I mean, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? Not everybody has come to everybody's aid necessarily. Is that where you're driving? No, I think you just answered your question. You think it's not? No, I'm thinking nothing. I think you just no. I'm saying you reflected for a moment and decided to give the whole an answer. That's clever of you. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा, जनाब ये क्या कर लेगा, मक्का पैक्ट कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं, ऑल दिस उन्होंने अपना एक वो मौक़िफ़ रख। So you are not worried? No, look, it's not that. बेसिकली वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी, तो मक्का पैक्ट ने क्या किया? मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फड़लो कर देगा। मक्का पैक्ट ऐसे नहीं हो। न्यू इंडिया इज डेंजरस। न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। मुनीर अकरम जो कि पाकिस्तान के परमानेंट मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन। नया भारत बहुत खतरनाक है। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। मुनीर अकरम साहब की ये स्टेटमेंट असल में वही स्टेटमेंट है जो कि भारती साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कही थी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन भी अब हमें जानता है। इंडिया का, भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने इसका
जवाब दिया है, वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन क्या वाकई नया इंडिया भारत बहुत खतरनाक हो चुका है और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसपे पाकिस्तान चिक चिक कर कह रहा था कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। ठीक वैसे ही जैसे कुछ टाइम पहले इसने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन की थी। खैर, उस डिफेंस पैक्ट की दोस्तों असलियत तब सामने आ गई जब ईरान ने हमले किए सऊदी अरब पर। तब पाकिस्तान कहाँ था, ये पूरी दुनिया पूछ रही थी। लेकिन अब इस मामले पर दोस्तों पूरी दुनिया को इंतजार थी भारत का कि भारत क्या रिस्पांस दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है, पाकिस्तान हो टर्की, इनके पसीने छूट गए हैं। क्योंकि दोस्तों जयशंकर ने इस एक्ट को ही बचकाना बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कागजी शेर से भारत नहीं डरता है। हम बिल्कुल भी वरीड नहीं है इस चीज को लेकर, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि ईरान के जब अटैक किया था सऊदी अरब पर तो पाकिस्तान क्या कर रहा था। ही नहीं बल्कि दोस्तों बगदाद पैक्ट जो पाकिस्तान ने साइन किया था, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था, भारत ने बता दिया है। हम सब जानते हैं कि बगदाद पैक्ट में यूके, टर्की, ईरान ये सारे देश थे। और जब दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को तोड़ा तो ये सब कहाँ गायब हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। तो सिर्फ वैसे ही ये भी एक कागजी शेर वाले जयशंकर ने बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है कि डॉक्टर जयशंकर कैसे बोल सकते हैं हम भारत पर हमला करेंगे तो सऊदी अरब और टर्की हमारे साथ आएगा। टर्की दोस्तों साथ जरूर आएगा, लेकिन पीठ पीछे से। सामने से टर्की की कभी हिम्मत नहीं होगी भारत से लड़ने की, ये दुनिया जानती है। लेकिन जयशंकर का जवाब पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And I think the Saudis do, the Indians do understand कि क्या इसकी limitations हैं या क्या करना चाहिए या हम where do we stand and all, you know, एक वो है एक लेकिन I think सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की बड़े रैशनल प्लेयर्स हैं। इंडिया को पैगाम क्या है इस मक्का पैक्ट से? इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. India क्या करता है? Let me be open and candid with all of you. India क्या करता है? इंडिया ये करता है जी, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अ कंट्री विच हैज़ बीन अंडर द IMF प्रोग्राम, सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, उस रात IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट, तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिव अरूर, उन्होंने कहा जी IMF तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है ही टेररिस्ट।